अजी सुनते हो, घर में कुछ खाने के लिए नहीं है। बाजार से जाके कुछ खाने के लिए ले आओ। पापा पापा, आज खाने के लिए फल लेकर आना। चुप करो चुप, हमारे पास इतने पैसे नहीं जो हम बाजार से जाके फल खा सके। अजी आपको जो लाना है आप अपनी मर्जी से ले आना। मुनमुन की बेटी मोनी चिड़िया ये सुन के बहुत दुखी होती है। कालू कौआ मन ही मन सोचता है, मेरी बेटी का फल खाने का मन कर रहा है, लेकिन क्या करूं, उतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। कालू थैला लेकर बाजार निकल जाता है। रास्ते में उसे बंटी कबूतर मिलता है। अरे भाई कहाँ जा रहे हो? क्या बात है? अरे भाई कहाँ जा रहे हो? इतने दिनों बाद दिखे हो। अरे भाई मैं तो बाजार से सामान लेने जा रहा हूँ। अरे भाई मैंने सुना है जंगल में कहीं फल की बारिश हुई है, मैं वही ढूंढ रहा हूँ। मुझे फल खाए हुए बहुत दिन हो गए। अरे वाह, मेरी बेटी का फल खाने की जिद कर रही थी, मुझे भी उसके लिए खूब सारे फल लेकर जाने हैं। चलो वो जगह ढूंढते हैं जहाँ फल की बारिश हुई है। दोनों मिलकर फल वाली जगह ढूंढने निकल जाते हैं। तभी बारिश होने लगती है। ऐसी बारिश में दोनों से उड़ना मुश्किल हो रहा था। अब क्या करे बंटी, ऐसी बारिश में तो हम फल नहीं ढूंढ पाएंगे। हाँ भाई, पहले बारिश को बंद होने दो, फिर हम फल ढूंढेंगे। हाँ हाँ बंटी, हम बारिश के बाद ही फल ढूंढेंगे। ये बोल के दोनों घर की तरफ लौटने लगते हैं। कालू बारिश से बचने के लिए नीचे नीचे उड़ रहा था। तभी उसे रास्ते में बहुत सारे फल गिरे हुए मिलते हैं। कालू इतने सारे फल को देखकर बहुत खुश होता है। अरे वाह, भगवान ने मेरी विनती सुन ली। आइए, मेरी इच्छा पूरी हो गई। आज मैं खूब सारे फल घर लेकर जाऊंगा और अपनी बेटी को भी खिलाऊंगा। दोनों फल इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। उसी समय चील वहां पहुंचता है। ए रुको रुको, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये फल नीचे पड़े हुए हैं, मैं इन्हें इकट्ठा करके अपने घर के लिए जाऊंगा। मेरी बेटी ने बहुत दिन से फल नहीं खाए, आज मेरी बेटी पेट भर के फल खाएगी। तभी चील का मन में लालच आ जाता है और वो मन ही मन सोचने लगता है, मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा ताकि ये सारे फल मुझे मिल जाए, फिर मैं इन्हें बाजार में बेच के खूब सारे पैसे कमाऊंगा। ए कौआ, तुमने यहाँ से फल ले जाने का साहस कैसे कर लिया? अगर मैंने तुम्हारी ये बात राजा को बता दी तो तुम्हें वो खून दंड देंगे। चील की बात सुन के कालू कौआ डर जाता है। मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था यहाँ से फल ले जाना मना है। तुम राजा से जाके कुछ मत कहना। हाँ ठीक है, मैं राजा से नहीं कहूँगा। हाँ लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। हाँ ठीक है, कहो कहो, मुझे तुम्हारी कौन सी बात माननी पड़ेगी? तुम इस फलों को टोकरी में इकट्ठा कर दो, मैं इनको राजा को दे आऊँगा। ठीक है, मैं ये काम कर देता हूँ। ये कहकर कालू कौआ सारे फल टोकरी में इकट्ठा कर देता है। इस कालू कौवे को मैंने पागल बना दिया। जब कालू खाली हाथ घर पहुंचता है तो मुनमुन उससे पूछती है, अरे क्या हुआ, आप तो खाली थैला लेकर लौटते हो, आप कुछ लाए क्यों नहीं? तभी कालू कौआ मुनमुन को सारी बातें बता देता है। अरे उस चील को मैं जानती हूँ, वो चील बहुत दुष्ट है, झूठा है, आप यहीं रुको, मैं उस चील से जाके निपटती हूँ। मुनमुन चील के पास जाती है। तभी वो देखती है कि चील उन फलों को बाजार में बेच रहा था। अरे सुनो भैया, मुझे 5 किलो फल देना। क्या 5 किलो फल? इतने सारे फल एक साथ फल लोगी? हाँ 5 किलो फल, तभी तो इतनी बड़ी टोकरी लेकर आई हूँ, जल्दी से 5 किलो फल दो। ये सुन के मुनमुन को चील 5 किलो फल दे देता है। लाओ लाओ, अब 100 रुपये दो।
अरे किस बात के पैसे, ये फल तुम्हारे नहीं हैं, ये तो जंगल के राजा के फल है। अगर तुम पैसे लोगे तो मैं जंगल के राजा को जाके बता दूंगी तुम उनके फल को बेच रहे हो। मुनमुन की ये बात सुन के चील डर जाता है और मुनमुन को सारे फल दे देता है। सारे फल लेकर मुनमुन खुश होके अपने घर चली जाती है। एक जंगल में पिंकी और मुनमुन नाम की दो बहनें रहा करती थी। दोनों बहनें अनाथ थी। उनके माता पिता की मौत कई महीनों पहले हो चुकी थी। एक दिन दोनों बहनें भोजन मांगने पड़ोसी के घर जा रही थी। तभी उन्हें एक सेब बेचने वाला नजर आता है। सेब ले लो सेब, कश्मीरी ताजे ताजे सेब ले लो, मीठे मीठे सेब ले लो। दीदी वो देखो ना, सेब बेचने वाला आया है, मुझे बहुत भूख लगी है, एक सेब खरीद दो ना। कैसे खरीदूं पिंकी, सेब खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है। तू जिद मत कर, मेरे पास सेब खरीदने के लिए 1 रुपए भी नहीं है। एक बार मेरे खातिर उससे मांग के देखो ना, शायद वो हमें सेब दे दे। अपनी बहन की बात मानकर मुनमुन चिड़िया सेब वाले के पास जाती है। सेब वाले अंकल, मुझे एक सेब चाहिए, ये लो ताजे ताजे मीठे मीठे सेब, सीधा कश्मीर की वादियों से लेकर आ रहा हूँ। एक सेब का दाम तुम्हें 10 रुपए देना होगा। ये सुनकर मुनमुन चिड़िया उदास हो जाती है और उससे कहती है, लेकिन अंकल मेरे पास 1 भी रुपए नहीं है। मेरे मम्मी पापा हमें कई महीनों पहले छोड़कर चले गए। मेरी छोटी बहन भूखी है और वो सेब खाने की जिद कर रही है। अंकल हमें एक सेब दे दो ना। इतना कहकर मुनमुन वहाँ से जाने लगती है। तभी कालू कौवे को मुनमुन और उसकी बहन पर दया आ जाती है। ये लो बेटिया सेब, तुम्हें इसके पैसे नहीं देने की जरूरत है। ये कहकर वो सेब उन्हें दे देता है। फिर पिंकी चिड़िया सेब को लेकर बड़े गौर से देखने लगती है। अरे पागल, तू इसे इतने गौर से क्यों देख रही है? तुझे भूख लगी है ना, जल्दी से खा ले। मैं इसे नहीं खाऊंगी। मुनमुन दीदी, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्यों ना अपने घर के पीछे जो खाली जमीन है वहाँ इसे सेब को बो देंगे। वहाँ फिर एक बड़ा पेड़ उगेगा और वहाँ बहुत सारे सेब लगेंगे। जब हम उन्हें तोड़कर जितना मन चाहे उतना सेब खाएंगे और बचे हुए सेब को बेचने के आएंगे। बिल्कुल पागल है पिंकी, ये सब जादू ही दुनिया में होता है, असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन पिंकी चिड़िया अपनी बहन की बात नहीं मानती और उस सेब को मिट्टी में दबा देती है। अगले दिन दोनों बहनें की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। उनके घर के पीछे एक बड़े से सेब का पेड़ उग जाता है और उस पर बड़े बड़े सेब उग जाते हैं। मुनमुन को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। दीदी जल्दी से सेब तोड़कर बाजार में बेचने चलते हैं। जब दोनों बहनें सेब बेच के घर आती है तो मुखिया उनके घर का सामान फेंक रहा था। मुखिया जी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप हमारे घर का सामान क्यों फेंक रहे हैं? अब से ये घर हमारा है। तेरे बाप ने मुझसे कर्ज लिया था और बिना चुकाए मर गया। चलो आप दोनों भागो यहाँ से। मुनमुन अपनी बहन को लेकर सेब के पेड़ पर बैठ के रोने लगती है। पिंकी मेरी बहन, अब क्या होगा? अब हम दोनों बेघर हो गए, कहाँ जाएंगे? सर छुपाने के लिए हमारे पास कोई छत नहीं। काश हमारे मम्मी पापा जिंदा होते तो हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। तभी सेब के पेड़ पर एक बड़ा सा सेब का घर प्रकट हो जाता है। बच्चों, तुम दोनों को रोने की कोई चिंता नहीं करनी, कोई जरूरत नहीं है। आज से तुम दोनों मेरे जादुई सेब घर में रहोगी। और उस सेब घर को देख के दोनों बहनें खुश हो जाती है। खुशी खुशी उस जादुई सेब घर में रहने लगती है।